स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास 11 फिजिक्स। आज का हमारा लेक्चर पोजीशन वेक्टर पे है। पोजीशन वेक्टर को एक्सप्लेन करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट और अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ओरिजिन। ऐसा वेक्टर जो किसी भी पॉइंट या पार्टिकल की पोजीशन को जाहिर करता है और ये जो है ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है वो फिक्स होता है। ठीक है, चलिए इसको हम जो है वो आर से डिनोट करते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं आर से और इसके ऊपर जो वेक्टर का जो एरो लगाते हैं ताकि हमें जो पता चले कि ये एक वेक्टर है। तो इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ठीक है, बेसिकली ये किसी भी पॉइंट या फिर पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो ओरिजिन होता है वो फिक्स होता है। चलिए इसको हम अब डायग्राम की मदद से वो एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये इसका जो है वो ओरिजिन है। ओरिजिन हमें पता है कि जो और 2 लाइंस जब आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जिस पॉइंट पर एक्स और वाई, तो उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है और ये जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है। इसको हम कहते हैं ये आर है, आर इज अ पोजीशन वेक्टर। अब होगा क्या कि यहाँ पर जो पॉइंट पी है, देखें ये एक पॉइंट था पी और इसकी ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये जो एरो हमने जो है वो लगाया है, ये पोजीशन वेक्टर है। इस पॉइंट पी की पोजीशन को डिनोट कर रहा है। देखें इस पॉइंट पी की जो पोजीशन है वो हमें बता रहा है कि वो इस तरफ है। तो इस वाले वेक्टर को हम नाम देते हैं पोजीशन वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन जो है वो बता रहा है किसकी, पॉइंट पी की, और इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी। ठीक है, ए बी दो कोऑर्डिनेट हैं क्योंकि ये टू डायमेंशनल है एक्स और वाई। तो एक्स का ओरिजिन वाई जो है वो वर्टिकल है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि बी जो है वो इसका कोऑर्डिनेट है और दूसरा एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो ए है। ठीक है, अगर हम ये जो है इसको इस तरह लाइन ड्रॉ कर दें तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो उसे हम ए मानते हैं और दूसरा जो वाई है उसको हम बी कहते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम था। इसमें हमें हमारे पास एक पॉइंट था पी और इस पॉइंट पी की जो पोजीशन को डिनोट करने के लिए हमने वेक्टर ड्रॉ किया जिसको हमने नाम दिया आर। तो आर इज अ पोजीशन वेक्टर। तो हमें ये बता रहा है कि पी की जो पोजीशन है वो इस तरफ है और ये 2 कोऑर्डिनेट्स हैं ए और बी। ठीक है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अगर हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी एक्स एक्स 2 डायमेंशन में एक्स और वाई था, 3 डायमेंशन में जी का भी हम जिक्र करेंगे, जेड एक्सिस है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओ इज ओरिजिन। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स सपोज उसे हम नाम देते हैं पी का। पी का एक पॉइंट है और यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी सी। क्यों? क्योंकि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है। अब यहाँ पर जो है वो इस पॉइंट पी की जो पोजीशन बताएगा, अब इसकी पोजीशन को जाहिर करने के लिए हमें एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वेक्टर जो है वो हम ड्रॉ करेंगे किससे, फिक्स ओरिजिन से। ये इसका ओरिजिन है तो यहाँ से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट पर जाकर हम इसको जो है वो एरो ये लगा देंगे ताकि हमें जो है पता चले कि इसका डायरेक्शन जो है इस तरफ है। तो इसको हम नाम देंगे आर का, आर इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा वो ए कहलाएगा, यहाँ पे जो होगा बी कहलाएगा और यहाँ पे सी कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, ये तो हमने बात की कि पोजीशन वेक्टर जो है वो किस तरह ड्रॉ करते हैं या फिर उसकी पोजीशन जो है वो हमें पॉइंट किया है पार्टिकल किस तरह में वो बताते हैं 2 डायमेंशनल में और 3 डायमेंशनल में। ठीक है, अगर हम 2 डायमेंशन का पोजीशन वेक्टर निकालें, फाइंड करें, कैलकुलेट करें, हम किस तरह फाइंड करेंगे? देखें हम यहाँ पे लिखेंगे आर। ठीक है, आर इज अ पोजीशन वेक्टर, ये 2 डायमेंशन के लिए है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 डायमेंशन। ठीक है, 2 डायमेंशन के लिए आर इज अ पोजीशन वेक्टर। यहाँ लिखेंगे आर और इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो ए